हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे पहले हमने इस चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हमने शुरू कर रखा है, इसकी 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने वो 2 वीडियो हमारी नहीं देखी तो प्लीज़ वो दोनों वीडियो भी ध्यान से देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उन दोनों वीडियो को भी ध्यान से देख सकें। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वेस्पर थ्योरी, जो वेस्पर थ्योरी VSEPR थ्योरी है, ये एक साइंटिस्ट जिनके नाम से ये पॉपुलर है वो नाइलोम तथा गिलेस्पी नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रोड्यूस किया था। नाइलोम एंड गिलेस्पी इन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रोड्यूस किया था और बताता कि इस थ्योरी के बिहाफ पर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल के तथा किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है इस थ्योरी के बिहाफ पर। क्लियर है कि नाइलोम तथा गिलेस्पी ने VSEPR थ्योरी प्रोड्यूस की थी और बताता कि इसके बिहाफ पर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल की का एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के बिहाफ पर आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है। अब इस थ्योरी के क्या पॉइंट है उनको पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्मिंग बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होता है। पहला पॉइंट। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। इसमें हम कह सकते हैं किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्बिटल के अंदर जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। और थर्ड पॉइंट, इसी थ्योरी का जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, जब कोई केमिकल बॉन्डिंग जनरेट होती है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात। तो इस थ्योरी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बॉन्ड पेयर यानी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका अहम रोल रहता है इस थ्योरी के आधार पर। अब इनको हम एक बात और, जो वैलेंस सेल जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर का जो सम होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इन दोनों का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। अब एक बात और महत्वपूर्ण ध्यान रखना, जो बॉन्ड पेयर होता है और लोन पेयर, इनके बीच रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। कौन सा फोर्स एक्ट करता है? रिपल्सिव फोर्स। अब उसका जो मैग्नीट्यूड हो, किस रेशो में बढ़ता है, उसको जरा ध्यान से देखना। जो हमारे बॉन्ड पेयर होते हैं इनके बीच रिपल्सिव फोर्स बहुत कम कार्य करता है, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर कहीं पर प्रेजेंट है वहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड बॉन्ड पेयर की तुलना में अधिक होता है, और जहाँ पर लोन पेयर होता है वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर बात। यानी लोन पेयर में का जो मैग्नीट्यूड होगा रिपल्सिव फोर्स का वो सबसे ज़्यादा होगा देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, देन बॉन्ड पेयर में रिपल्सिव फोर्स बहुत ही कम कार्य करते हैं। क्लियर बात। अब इस एक बात और ध्यान रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जाते हैं तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम होती जाती है। जैसे अगर हम बात करें CH4 के केस में, और हम बात करें NH3 केस में, और हम बात करें वाटर केस में, तो CH4 में जो लोन पेयर होते हैं कितने होते हैं? 0 होते हैं। NH3 में लोन पेयर कितने होते हैं? 1 होते हैं। वाटर में लोन पेयर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसी के हिसाब से इसका क्या होगा? बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती चली जाती है। इसके केस में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्लियर है। इसके केस में 107 डिग्री होता है और इसके केस में 104 डिग्री होता है।
तो देखो बॉन्ड पे लोन पेयर की उपस्थिति होने से ज्योमेट्री क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ज्योमेट्री ये इसका रीजन यही कि लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसके हिसाब से बॉन्ड पेयर की वैल्यू कम होती जाती है। क्लियर बात। अब इस थ्योरी के आधार पर हम कुछ सुटेबल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिन एग्जाम्पल के बिहार पर हम उन कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब ये कुछ हमने सुटेबल एग्जाम्पल्स ले जिनकी ज्योमेट्री इस थ्योरी के बिहार पर हम बता सकते हैं। जैसे कि हमने ये BeCl2 ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, जिंक क्लोराइड ले लिया, मर्क्यूरस क्लोराइड ले लिया, BH2CO2 CS2NO2, ये सभी एग्जाम्पल्स ऐसे हैं इनके अंदर लोन पेयर भी प्रेजेंट है और बॉन्ड पेयर भी। क्लियर है। और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन, इनके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री होती है इनकी लीनियर। एक अन्य उदाहरण ले लिया हमने BH3, BF3, BCl3, इनकी जो हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होता है इनके अंदर sp हाइब्रिडेशन और प्लेनर ट्राइगोनल इनकी ज्योमेट्री होती है। कुछ ये एग्जांपल SnCl2, PbCl2, SO2, इसकी जो ज्योमेट्री है V शेप्ड sp2 ज्योमेट्री है इनकी। और कुछ एग्जांपल जैसे CCl4 ले लिया, CH4 ले लिया, SiCl4, XeOF4, इनकी जो हाइब्रिडेशन इनके अंदर sp3 हाइब्रिडेशन और टेट्राहेड्रल इनकी क्या है, ज्योमेट्री है। इसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल H2O ले लिया, H2S ले लिया, PCl5 ले लिया, PF5 ले लिया, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp3d है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी क्या है, ज्योमेट्री है। अन्य एग्जांपल है जैसे हम IF5 ले लिया, BRF5 ले लिया, ICl5, XeF4, XeCl4, इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा और ऑक्टाहेड्रल इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। तो ये कुछ हमने एग्जांपल लिए जिनके ब्याह पर इस ज्योमेट्री, इस थ्योरी के ब्याह पर इनकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन की जाती है। अब हम कुछ अन्य एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं इस थ्योरी के ब्याह पर। जैसे अगर हम बात करें CH4 की और अमोनिया की बात करें और वाटर की हम बात करें, ये कुछ हमने एग्जांपल ले लिए CH4, अमोनिया और वाटर, ये हमने 3 एग्जांपल ले लिए। इन तीनों के अंदर अगर हम बात करें हाइब्रिडेशन तो sp3 है, तीनों के अंदर हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3, लेकिन तीनों की ज्योमेट्री क्या है, डिफरेंट है। अगर हम बात करें CH4 की तो CH4 की जो स्ट्रक्चर होती है ऐसे बनती है H H H H, यानी इसके पास जो बॉन्ड पेयर है कितने हैं, 4 है, लोन पेयर कितने इसके अंदर, 0 हो। और अगर हम बात करें अमोनिया की NH3 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, दिस वन, ये यहाँ पर एक लोन पेयर है इसके अंदर, तो बॉन्ड पेयर कितने इसके अंदर, 3, लोन पेयर कितने इसके अंदर, 1। इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, इसके अंदर कितना 107 डिग्री। और ये लोन, अगर हम बात करें वाटर की H2O की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर वाटर, इस तरह से होगा। ये एक लोन पेयर ये रहेगा, एक लोन पेयर ये रहेगा नीचे। तो इसके अंदर जो बॉन्ड पेयर कितने 2 है और लोन पेयर कितने इसके अंदर 2 है, और बॉन्ड एंगल कितना है इसके अंदर 104 डिग्री। क्लियर है। तो इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी हमारी टेट्राहेड्रल। इसकी जो ज्योमेट्री होगी पायरामिडल होगी, पायरामिडल, इसकी बाइपिरामिडल होगी। और वाटर की जो ज्योमेट्री होगी हमारे बाइपिरामिडल होगी, बाइपिरामिडल। क्लियर है। तो अब हम देख रहे हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर के प्रेजेंस में क्या क्या इफेक्ट डाले। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है और ज्योमेट्री क्या होती जा रही है, डिस्टर्ब होती जा रही। टेट्राल ज्योमेट्री एग्जैक्ट ज्योमेट्री थी, लेकिन पायरामिडल में क्या डिस्टर्बेंस आएगा। इसी प्रकार और वाटर की जो ज्योमेट्री हो इसमें बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इसमें और डिस्टर्बेंस आता है। तो ये डिस्टर्बेंस या इस टाइप की जो ये बॉन्ड पेयर या लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल में चेंजेस हो रहे हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी बता रही है। VSEPR थ्योरी के बिहार पर हम इन चीज़ को आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। क्लियर बात। अच्छा, अब हम कोई अन्य एग्जाम्पल लेकर चलते हैं इनके अलावा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको नोट कर लेना। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं सेकंड, जैसे SnCl2 का ले लेते हैं। SnCl2, अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं SnCl2 की, इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। दिस C1, इसके पास एक लोन पेयर हो तो देखने में इसकी ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए, लेकिन लीनियर ना रहकर इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी एंगुलर।
कोणीय ज्योमेट्री होगी। कैसी होगी? कोणीय ज्योमेट्री होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ICl2 नेगेटिव, ये एक मॉलिक्यूल है। इसकी ज्योमेट्री देखने में लीनियर होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं रहती है। इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? इसकी ज्योमेट्री हो जाती है आपकी लीनियर ज्योमेट्री होती है इसकी, अनुरेखीय होता है इसका, और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? लीनियर होती है। ऐसी ज्योमेट्री बनती है ICl और इस आयोडीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, दिस वन और दिस वन। तो इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर और इसकी कोणीय होगी, एंगुलर। क्लियर बात? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी ज्योमेट्री इस थ्योरी के बिहाफ पर आसानी से एक्सप्लेन की जा रही है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे टेलुरियम फ्लोराइड का ले लेते हैं, TeF5 एक ज्योमेट्री है TeF5 नेगेटिव। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने से इसके पास हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल, ऐसे ज्योमेट्री होगी इसकी। एक स्क्वायर बन गया, यहाँ T होगा, एक F यहाँ पर होगा, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर, F ऐसे हो जाएगा। क्लियर बात? एक F हम ऊपर दिखा देंगे और एक यहाँ पर दिखा देंगे लोन पे, ये F ऊपर है, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो इस थ्योरी के बिहाफ पर कुछ एग्जाम्पल है जिनके हम ज्योमेट्री को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पा सकते हैं। क्लियर बात? तो ये थ्योरी थी हमारी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी का पूरी का रिवीजन एक बार ध्यान समझ लेना। नाइलोम तथा गिल्स्पी नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था और इसने बताया था कि इस थ्योरी के बिहाफ पर किसी मॉलिक्यूल की हम ज्योमेट्री, उसके बॉन्ड एंगल की एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। क्लियर बात? अब एक बात और बताई थी, जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जनरेट होते हैं। क्लियर बात? और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको बोलते हैं लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर की उपस्थिति यदि किसी मॉलिक्यूल में होती है तो उसकी वजह से ज्योमेट्री क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। लोन पेयर के नंबर बढ़ने से एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है? धीरे धीरे कम होता जाता है। क्लियर है? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ना NH3 का, CH4 का और वाटर का लिया। तीनों के अंदर हाइब्रिडेशन तो sp3 था, लेकिन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर की संख्या के परिवर्तन होने से उन तीनों की ज्योमेट्री क्या हो रही? धीरे धीरे डिस्टर्ब होती जा रही। तो वो हमने उसको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर किए हमने जिनके बिहाफ पर हम वेस्पर थ्योरी को आसानी से समझ पाए हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। क्या बात करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है ये, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हेडिंग डालना, कोवलेंट बॉन्ड। और इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक भी। कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध वो बंध होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेयर्ड होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड। या सहसंयोजक बंध वो बंध होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों क्या होता है? साझा होता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो दो बंध बनते हैं उनको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। जैसे उदाहरण के आधार पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाइड हो जाते हैं और बंध बनता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अन्य बॉन्ड जैसे मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो बॉन्डिंग बनती है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। दूसरे नाइट्रोजन वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये नाइट्रोजन क्या होगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेकर सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जो बॉन्डिंग बनेगी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन।
तो इस टाइप के जो बॉन्डिंग बनते हैं इनको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यदि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहाँ पर हम कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यूज करते हैं। क्लियर बात। तो ये कंसेप्ट है हमारा कोवलेंट बॉन्ड का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, क्लियर है। कोवलेंट कंपाउंड, हेडिंग डालो कोवलेंट कंपाउंड। वो कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं उनको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्लियर। एक लाइन की डेफिनेशन है, वो कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच रिप्रेजेंट्स द कोवलेंट बॉन्डिंग इज सेड टू बी कोवलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ले लिया हमने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ले लिया हम, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ले लिया हमने, CH4 का ले लिया हमने, CO2 मॉलिक्यूल का ले लिया। तो ये सब ऐसे कंपाउंड है, इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। क्लियर बात। और कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन हमने बताया थी, वो बॉन्ड जिनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो क्या कहलाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। हेडिंग डाल लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, ये हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की स्टडी की हमने। प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। इन कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं फिजिकल स्टेट। तो जो फिजिकल स्टेट होते हैं कोवलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड व गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली लिक्विड और गैसियस स्टेट में ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट होती है आयनिक कंपाउंड्स की। ओके। और हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की, तो इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर 3 आधार पर हम समझ सकते हैं। कितने आधार पर, 3 आधार। एक आधार तो ये है हमारा, जो इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है कि कुछ क्रिस्टल जो बहुत छोटे क्रिस्टल होते हैं जो वीक वान डेर वाल्स फोर्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर होती है कैसे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। जो छोटे क्रिस्टल होते हैं और वीक वान डेर वाल्स फोर्स के थ्रू क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टलाइन। और कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं हीरा, तो वो क्या होता है कि एक नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है और उसके अंदर जो कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा होता है, sp2 होता है, तो वो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है। और एक तीसरे टाइप का होता है ग्रेफाइट, जो नेटवर्क टाइप के एक नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है और जिसमें कार्बन sp3 संकरित रहता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, वो भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। क्लियर बात। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनके बीपी और एमपी क्या होते हैं, लो होते हैं। इनके बीपी और एमपी क्या होते हैं, लो होते हैं, यानी इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके बीपी एंड एमपी कम होते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड होते हैं वीक वान डेर वाल्स फोर्स के थ्रू क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। तो अगर हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करें, ग्रेफाइट को छोड़कर जनरली ये एक बैड कंडक्टर होते हैं, इनकी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इवन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो पाता है। और अब बात करें हम सोलेबिलिटी की, तो ये नॉन पोलर में सोलेबल होते हैं। नॉन पोलर जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस टाइप के हम एसीटोन, तो जो नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं वो आयन इसमें कोवलेंट कंपाउंड में आसानी से डिजोल्व हो जाती है। कंडीशन क्या होगी सोलेबिलिटी की, ये नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाती है। और दूसरी बात हार्डनेस, इनकी ये सॉफ्ट होते हैं, इनके अंदर हार्डनेस कम पाया जाता है। हार्ड कंपाउंड कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं। और ये डायरेक्शनल होते हैं, इनकी प्रकृति कैसे होती है, डायरेक्शनल होती है। क्लियर बात। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। और अब एक टॉपिक और रहता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हेडिंग डाल लो, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवलेंट
कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? क्वांटम थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स से प्रोड्यूस हुई थी और इस थ्योरी पर हम बेस्ड किसी कंपाउंड की बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन इन सब को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इस थ्योरी के बिहार पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, अब इसके आधार पर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको जरा ध्यान समझ लेते हैं। हम कोई एक सुटेबल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जैसे हम ले लिया, सबसे छोटा एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। किसका ले लिया हमने? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो हम क्या मानते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जैसे ये पास आते हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। पहली बात, जो एटम्स होते हैं इनके न्यूक्लियस एक दूसरे पर आकर्षण बल दिखाते हैं। जो एटम्स होते हैं इनके, हाइड्रोजन का एटम और दूसरे हाइड्रोजन का एटम, ये इस टाइप से हो गए तो इनके बीच जो एक्ट करेगा अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा। कौन सा? अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और जो इनके न्यूक्लियस हो गए, ये तो एटम है और ये इनके न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बीच क्या कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक बॉन्डिंग फॉर्मेशन किस कंडीशन बनाते हैं उसको ध्यान रखना। जब ये आपका फोर्स ऑफ रिपल्सिव का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम रहेगा, यानी रिपल्सिव फोर्स यदि ग्रेटर देन होगा अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और हाई एनर्जी अचीव कर लेते। कौन सी एनर्जी अचीव करते? हाई एनर्जी। जबकि इसका यदि रिवर्स हो जा, रिवर्स में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स। यदि आकर्षण बल ज़्यादा होगा प्रतिकर्षण बल से तो क्या होगा? और वो लो एनर्जी कंटेन करेगा। कौन सी एनर्जी कंटेन करेगा? लो एनर्जी। तो लो एनर्जी के केस में ही क्या होगा? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा। बात समझ आ रही? तो क्वांटम मैकेनिक्स यह कहती है, जैसे हमने कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लिया तो इसमें दो टाइप के फोर्स कार्य करे। एक तो इन दोनों एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहा है और एक इन दोनों न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सिव एक्ट कर रहा है। समझ आ रही बात? जब मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, तो उस केस में क्या हो? नॉन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? नॉन बॉन्डिंग होती है और हाई एनर्जी होती है। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स, तो उस केस में क्या होगा? लो एनर्जी अचीव करेगा और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। क्लियर बात? तो ये क्वांटम मैकेनिक्स इस आधार पर समझाता है कि बॉन्डिंग कैसे फॉर्मेशन होता है। इसको हम एक उसके आधार पर समझाते हैं एनर्जी के बिहाफ पर भी। सपोज ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल थे, तो ये दो कंडीशन क्रिएट होती है इनकी, दिस वन। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इस टाइप से रहेंगे और यहाँ पर ये रहेंगे ऐसे। इनमें रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो हाई होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा और ये लो एनर्जी का होगा, ये हाई एनर्जी का होगा। तो ये एनर्जी का कर्व है इस साइड में, तो एनर्जी इस साइड में बढ़ रही। तो हाई एनर्जी में क्या होगा? इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। क्लियर बात? ये एक हाइड्रोजन है Ha हमने कह दिया, Hb कह दिया हमने। इसी प्रकार ये Ha और ये Hb, ये Ha और ये Hb। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग एरिया। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग एरिया। क्लियर बात? तो इस टाइप से इनकी बॉन्डिंग जनरेट होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें समझ में आना चाहिए। इसको आसानी से ये समझ रहे कि जब भी आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक होगा और लो एनर्जी का होगा तो उनके बीच बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। यदि उनके बीच बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा तो वो लो एनर्जी कंटेन करेंगे। ओके, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो क्वांटम मैकेनिक्स के बिहाफ पर हम कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में जानकारी हासिल कर पा रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध रही होगी। यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू।